नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नेशनल पर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में गुलाम वंश के विषय में पढ़ रहे थे। तो उसमें से जो प्रमुख शासक हुए, कुल 11 शासकों में से प्रमुख 4 शासक थे जिनसे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को पढ़ लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, ठीक है, और इसी ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो इल्तुतमिश था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने भी कई सारे काम किए, जैसे एकता प्रणाली चलाई और तुर्कान चिलगामी 40 सरदारों का जो संगठन था वो बनाया था। तो उन्हीं के जो प्रमुख जो बिंदु थे हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो बचे हुए शासक हुए उनको डिस्कस करते हैं और उनसे जो प्रश्न बनते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो प्रमुख शासकों में जो था रजिया बेगम जो थी पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। यह क्वेश्चन अब भी आता है कि पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान थी। यह प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर दरबार में जैसे कि पुरुष जाते थे उस तरीके से ये भी जाने लगी और पर्दा प्रथा को त्याग दिया। और ये जो है चोगा यानी जिसे काबा कहते हैं और कुलाह यानी टोपी पहनकर दरबार में जाने लगी, ठीक है। उसके बाद जो है जो एक गैर जो सामंत थे, उनमें से मलिक याकूब को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। इससे जो है जो अमीर थे वो नाराज़ हो गए और इन्हें बंदी बना लिया, किसको, रजिया सुल्तान, ठीक है। और उसके बाद जो है बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और ये जो रजिया बेगम थी उन्होंने अल्तुनिया से शादी की थी और इनकी जो है मृत्यु 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो बहराम शाह था वो शासक बना। उसके बाद जो है ये जो कुछ शासक हुए उनको हम ऐसे समझ लेते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासरुद्दीन महमूद था, जो कि इसे के विषय में कहा जाता है कि ये टोपी सी करके ये जीवन यापन करता था। और बलबन एक बहुत ही बुद्धिमान शासक था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से महमूद से करा दिया था, क्योंकि बलबन जो है गद्दी का बहुत ही शौकीन था। मतलब गद्दी चाहने की फिरात में बहुत रहता था कि कैसे भी हम गद्दी को पाएँ। दिल्ली की जो सल्तनत गद्दी थी उस पर बैठने के लिए वो बहुत ही बुद्धिमान कह सकते हैं था वो। जब फिर उसने जो है नासरुद्दीन से अपनी पुत्री की विवाह करा दिया और वो राजा के संपर्क में आ गया। संपर्क में आने से वो भी जो है दिल्ली के शासन करने के उसके बाद जो है दिल्ली के शासन पर बलबन बैठा। जो बलबन था वह उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश का गुलाम था। यह तुर्क चहलगामी का इसने विनाश किया और 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के शासन पर बैठा। उसके बाद मंगोलों के आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा इसी ने किया था और जो सीरी नामक एक नए नगर की स्थापना इसने की थी। और इसी ने सिजदा और पैबोस की नामक जो है प्रथा की शुरुआत की। सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने झुककर झुकना, और पैबोस का मतलब होता है राजा के कदमों को चूमना। और नवरोज़ उत्सव को भी इसी ने जो है प्रारंभ किया था। अपने विरोधियों के प्रति बहुत ही कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पैबोस और सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, ये क्वेश्चन होता है। और नासिरुद्दीन मोहम्मद ने इसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। प्रसिद्ध कवि, यह क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि प्रसिद्ध कवि अमीर
खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, माने बलबन के दरबार। ये फारसी कवि थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था समूद्दीन कैमुर्स था। इस तरीके से गुलाम वंश के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने डिस्कस कर लिया, जिससे हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।